नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 148 गाथा थी। 148 हाँ, एक देखता हूँ भी। 148 गाथा की टीका चलेगी। थोड़ा पढ़ा था खाली। ये हो गया था 148 हो गया था। 149 हाँ ठीक। अब प्राणों का पौद्गलिक कर्म का कारणपना अर्थात प्राण पौद्गलिक कर्म के कारण किस प्रकार है वह प्रकट करते हैं। पिछली गाथा में ये बात आई थी ना, पिछली गाथा में ये बात आ गई थी। प्राणों की पौद्गलिकता को सिद्ध किया था। उसमें यह कहा था कि मोहादिक कर्मों से बंधा होने के कारण जीव प्राणों से संयुक्त होता हुआ कर्म फल को भोगता हुआ अन्य कर्मों से बंधता है ना। ये बात पिछली गाथा में हुई थी। अब इस गाथा में जो ये बात कही थी पिछली गाथा में कि पौद्गलिक प्राणों का पौद्गलिक कर्म का कारणपना, यानी प्राण जो है वो पौद्गलिक कर्म के कारण किस तरह हैं, तो उस बात को यहां पर प्रकट करते हैं 149 नंबर की गाथा। पाणाबाधम जीवो मोह पदे सिंह कुणदि जीवाणम जदि सोहवधि बंधो नानावर्णादिकम मेहिम जीव मोह द्वेष बड़े करे बाधा होना प्राणे ने तो बंध ज्ञानावरण आदिक कर्मनो तीर्थाय छे। देखो यहां तक थोड़ी चर्चा हुई थी, खाली मतलब अनुव्यार्थ वगैरह पे थोड़ी चर्चा हुई थी इस गाथा के पे, उसके बाद फिर नहीं हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे कि यदि जीव मोह और द्वेष के द्वारा जीवों के यानी स्वजीव के और परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो पूर्व कथित ज्ञानावरणादिक कर्मों के द्वारा बंध होता है। इसमें चर्चा खूब हुई थी कि पर जीवों की बाधा तो हमें समझ में आती है, पर जीवों को बाधा पहुंचाने की बात तो समझ में आती है, सभी लोग करते हैं वो बात तो। लेकिन जैन धर्म तो ये कहता है कि अपने प्राणों को बाधा पहुंचाना है ना, और कसाय से अपने प्राणों का घात होता है। इस पे काफी चर्चा अपनी उस दिन हुई थी। अभी देखिए टीका। प्रथम तो प्राणों से जीव कर्म फल को भोगता है। निमित्त नैमित्तिक संबंधी के सारे कथन है ये। प्राणों से जीव कर्म फल को भोगता है। तीन चीजें हो गई इसमें। एक तो हो गए प्राण माने इंद्रियां वगैरह, एक हो गए इंद्रिय कर्म फल माने इंद्रियों के विषय जो कर्म के संयोग से मिले है ना। तो ये हुए पौद्गलिक, और इनको जीव भोगता है क्योंकि उस समय उसको भोगने का भाव पाया जाता है ना। तो भाव पाया जाता है तो व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार से पर पदार्थ को भोगता है, प्राणों के द्वारा भोगता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो कर्म फल को भोगता है और उसे भोगता हुआ
मोह तथा द्वेष को प्राप्त होता है। मोह तथा द्वेष से स्वजीव तथा परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है। यहां द्वेष क्यों लिया? क्योंकि यह प्राणों स्व और परजीव के बाधा पहुंचाने की बात ली है, इसलिए ये लिया है। बाधा पहुंचाता है, बाधा माने पीड़ा उत्पन्न करना, उपद्रव, विघ्न करना, ये सब आया है। वहां कदाचित माने किसी समय पर के द्रव्य प्राणों को बाधा पहुंचाकर और कदाचित पर के द्रव्य प्राणों को बाधा न पहुंचाकर अपने भाव प्राणों को तो उपरक्त पने से अवश्य ही बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। दो बातें कही कि ऐसा होता है कि कदाचित माने किसी समय तो पर के प्राणों को बाधा पहुंचा देता है। पहुंचा देने का मतलब क्या है कि उस जीव के, सामने वाले जीव के आयु कर्म का क्षय हो और इधर इस जीव को मारने का परिणाम आया, समझा गया ना? तो वो जीव मर गया, तो वो जीव मरा तो वो उसके आयु कर्म के क्षय से है, लेकिन चूंकि इसका भाव था मारने का तो बोला जाएगा कि ये इसने बाधा पहुंचाई, ऐसा व्यवहार से बोलेंगे। और दूसरा कि कदाचित पर के द्रव्य प्राणों को बाधा न पहुंचाकर, कभी ऐसा भी होता है कि अपन ने बाधा पहुंचाने का परिणाम किया और सामने वाले जीव को आयु कर्म का उदय है, हमने किसी को दुखी करने का परिणाम किया है ना, उसके साता वेदनी आदि का उदय है, हमने किसी का अपयश करने का परिणाम किया और उसके यश कीर्ति का उदय चल रहा है, ये सब संयोग है ना, तो बाहर के, तो बाधा तो नहीं पहुंचा पाया उसको, तो कभी तो बाधा पहुंचाकर, कभी नहीं पहुंचाकर भी क्या करता है कि अपने भाव प्राणों को तो उपरक्त पने से अवश्य ही बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों से बनता है। कि दूसरे को बाधा पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो तो अपने हाथ की बात नहीं, ख्याल में है ना, क्योंकि उसका अपना कर्म का उदय भी है, लेकिन दूसरे को बाधा पहुंचाने का परिणाम ये अपने भाव प्राणों का तो घात करता ही है। तो अपने भाव प्राणों का घात करने के कारण से ज्ञानावरणादि को कर्मों को बांधता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे जीव को हमने मारने, अभी यहां बाधा पहुंचाने की बात है, तो मारने का परिणाम, दुखी करने का परिणाम, अपयश करने का परिणाम, बांधने का परिणाम, अनेक प्रकार से कष्ट देने का परिणाम, ये हमने किया और सामने वाले जीव के भी वैसा उदय हो तो वो प्रसंग कदाचित बन भी जाए और कदाचित नहीं भी बंधे, लेकिन हमने तो अपने परिणाम खराब किए, हमने तो वो भाव किया ना, खोटा भाव किया ना, तो उससे क्या हुआ? उससे अपने भाव प्राणों को तो बाधा पहुंची। उसका कुछ बिगड़े कि नहीं बिगड़े वो तो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरे को बाधा पहुंचाने का परिणाम वो अपने भाव प्राणों का घात तो अवश्य करता है। ख्याल में आ गया? तो और जो अपने भाव प्राणों का घात होता है, मैंने अपने भाव प्राणों का घात होने का मतलब क्या? कि अपने में राग द्वेष होना, राग आदि की उत्पत्ति उसका नाम हिंसा है और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना इसका नाम अहिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेप, ये जिनागम का संक्षेप है। तो जब इधर राग आदि की उत्पत्ति हुई तो उससे इधर ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। माने इधर राग हुआ या द्वेष हुआ या मोह हुआ तो उधर कार्मान वर्गणाएं जो लोक में ठसाठस भरी है वो अपने आप कर्म रूप संबंध को प्राप्त होती है। तो जीव ने कर्मों को बांधा, ऐसा असद्भूत व्यवहार ने से कहने में आता है। ठीक है, देखो शब्द तो ऐसे आएंगे क्योंकि विस्तार कथन नहीं करना आचार्य को, तो संक्षिप्त भाषा व्यवहार की ऐसी होगी, जीव ने कर्म बांधे। तो साहब एक और तो आप कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो जीव कर्म बांधता है, तो ये क्या मतलब हुआ कि वास्तव में तो जीव कर्म बंध के निमित्त रूप अपने भाव का करता है। कौन से भाव का? रागादि भाव का, द्वेष भाव का, मोह भाव का, जो भी विकारी परिणाम है उसका करता है। और उसका कर्ता होने पर कर्म अपने आप कर्म रगना कर्म रूप परिणमित होती है।
तो चूंकि उस कर्म के बंधने में जीव के परिणाम को निमित्त देखकर जीव ने कर्म बांधा, ऐसा कहा गया। ठीक है, जबकि ये तो जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य सत्ता है। पहली बात तो ये नक्की करना कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य सत्ता है, वो द्रव्य, और उसके अंदर अनंत गुण हैं कि वे परम पारनामी, वो पारनामिक भाव रूप से है। ठीक, तो द्रव्य और गुण तो कर्म को बांधता ही नहीं। अरे द्रव्य और गुण तो विकार भी नहीं करता, है ना। एक समय की पर्याय में विकार हुआ और एक समय की पर्याय में विकार होने पर कार्मान वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, है ना। तो देखो गलती कितने समय की, जीव की भी अगर गलती लें तो कितने समय की है वो, एक समय की। और बदनाम कौन हो गया कि पूरा जीव बदनाम हो गया कि जीव ने कर्म बांधे। गलती कितने समय की, द्रव्य की, द्रव्य स्वभाव में कोई द्रव्य स्वभाव ने कर्म बांधे, द्रव्य स्वभाव के अनंत गुणों में से किसी गुण ने कर्म बांधे, कि ना तो द्रव्य स्वभाव ने कर्म बांधे, ना तो द्रव्य के अनंत गुणों में से कोई गुण कर्म बांधने में कारण होता है ना। भूतकाल की पर्याय चली गई, भविष्य काल की पर्याय आई नहीं, वर्तमान एक समय की पर्याय जो पर सन्मुख होती हुई इस तरह के विकल्प करती है, तो उस पर्याय को निमित्त करके कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन कर जाती। अपराध एक समय का, जीव का अपराध एक समय का, और बदनाम हो गया पूरा जीव, जबकि वो तो एक समय का अपराध है और अगले समय वो टिकने वाला नहीं है। अपराध नहीं टिकने वाला, कर्मों की सत्ता भले ही पड़ी रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो कथन आएंगे ना इस तरह के, तो इसमें से इतना अपने को निकालना पड़ेगा कि जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। ऐसा व्यवहारने से जो कथन है उसको असत्यार्थ मान लेना। कर्म तो कार्मान वर्गणा से कार्मान वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है, यह निश्चय नहीं का कथन, इसी को सत्यार्थ मानना। बोलने में ऐसा आएगा कि जीव कर्म को बांधता है, यहां क्योंकि व्यवहार की बात चल रही है ना सारी, क्योंकि प्राणों की बात चल रही है, ये सब चल रही है, तो सब व्यवहार है, समझ आ गया। वास्तव में त्रिकाली स्वभाव में तो प्राण कहां होते हैं, ये 10 प्राण कहां होते हैं या 4 प्राण कहां होते हैं, तो ये व्यवहार की बात है, तो व्यवहार से ही सारा कथन है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारणपने को प्राप्त होते हैं। पौद्गलिक कर्मों के कारणपने को माने निमित्त पने को। वास्तव में तो निमित्त का भी निमित्त है प्राण तो, क्योंकि कर्म का डायरेक्ट निमित्त कौन है, कि डायरेक्ट निमित्त है मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष में निमित्त कौन है, कि 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय में निमित्त उसको भोगने में, तो 5 इंद्रियां। तो ऐसे देखो तो निमित्त का भी निमित्त का भी निमित्त का भी निमित्त ऐसा कहलाएगा वो, लेकिन बोलने में इतना संक्षिप्त कथन करके ये बोलने की पद्धति होती है कि वो कारणपने को प्राप्त होता है। इस तरह ये 149 नंबर की गाथा में आया। अब पौद्गलिक प्राणों की संतति की मैंने प्रवाह की परंपरा की प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु सूत्र द्वारा बतलाते हैं। देखो इसके पहले एक फुटनोट में एक उपरक्तपना शब्द आया था ना गाथा में, उसका अर्थ लिया मलिनपना, विकारीपना, माने मोहादि परिणाम रूप परिणमित होना। उसका उत्तर बहुत अच्छा इसमें इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई पुरुष तप्त लोहे के गोले से दूसरे को जलाने की इच्छा करता हुआ, तपता हुआ लोहे का गोला, इससे मैं इसको जलाऊंगा, तो इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वयं अपने को ही जलाता है, क्योंकि उसको लोहे का गोला मारने के लिए उसको हाथ में उठाएगा ना, तो पहले खुद जलेगा, स्वयं अपने ही हाथ को जलाता है, फिर दूसरा जले या न जले इसका कोई नियम नहीं। नियम है कोई, जलेगा ही जलेगा नहीं है ना। उसी प्रकार जीव मोहादि परिणाम रूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्व संवेदन रूप निज शुद्ध भाव प्राणों को ही हानि पहुंचाता है। देखो कितने बढ़िया, ये जय सेनाचार्य की टीका में से है वास्तव में, तो
देखो इसमें क्या लिया, जीव का प्राण क्या है कि निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप निज शुद्ध भाव प्राण। कैसे भाव प्राण, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की परिणति कैसी हो। भाई देखो बर्फ की शिला है, तो बर्फ की शिला में से जो झरेगा वो कैसा झरेगा, और उसमें से अगर उबलता हुआ पानी झरे तो क्या समझना पड़ेगा अपने को कि ये बर्फ की शिला का परिणमन नहीं है, यहां अग्नि होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह आत्मा तो ज्ञान और आनंद स्वरूप है, तो ज्ञान और आनंद स्वरूप का अथवा निर्विकार स्वरूप है, तो उसका परिणमन भी कैसा हो, उसका भाव प्राण कैसा हो कि निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप निज शुद्ध भाव प्राण, ये आत्मा के प्राण हैं। और मोह राग द्वेष जब करता है जीव तो इन भाव प्राणों को हानि पहुंचाता है। देखो दो तरह से हानि पहुंचती है। अज्ञानी जीव तो निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप निज शुद्ध भाव प्राण की उत्पत्ति ही नहीं करता, मैंने उसको तो उसका परिणमन ही नहीं है। ज्ञानी को जितना अंतर्मुख परिणमन है, एक चौकड़ी अभाव, दो चौकड़ी अभाव, तीन चौकड़ी अभाव, उसमें जितना अंतर्मुख परिणमन है उतना उसको निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप शुद्ध भाव प्राण चलते हैं। और जितना राग है, सम्यक दृष्टि को 3 कसाई चौकड़ी, श्रावक को 2 कसाई चौकड़ी और मुनिराज को 1 कसाई चौकड़ी का जितना राग है उतना उनका भी भाव प्राणों का घात होता है। क्यों कि भले ही उनको भले ही निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई ना, तो जितनी पूर्णता नहीं हुई उतना उसका घात कहने में आएगा। और अज्ञानी के तो प्रकट ही नहीं हुआ, तो अज्ञानी के तो महाघात हर समय चल रहा है। यानी वह अज्ञानी जीव हर समय अपने आत्मा की हिंसा करता हुआ ही प्रवर्त रहा है, भले ही बाहर में अहिंसा महाव्रत का पालन करता हो, लेकिन हिंसा का एक देश या सर्वदेश दोनों में से एक भी प्रकार का त्याग नहीं है। और दूसरी भाषा में कहूं तो बाहर में अहिंसा महाव्रत धारण किया हुआ है, और अंतरंग परिणामों की अपेक्षा से देखो तो हिंसा रूपी अव्रत चल रहा है। अज्ञानी है ना। श्रावक को भी द्रव्यलिंग बाहर में श्रावक पने का धारण कर रखा हो, अनुव्रत वगैरह धारण कर रखे हो, और अंतरंग में आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान नहीं है, तो बाहर में तो अहिंसा अनुव्रत धारण किया हुआ है और अंदर में हिंसा का अव्रत चल रहा है। समझ आ गया नहीं आ गया। इसलिए यानी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को जिनागम में असंयमी कहा है। क्यों असंयमी कहा? क्योंकि संयम कब प्रकट होता है? कम से कम 2 चौकड़ी कसाय का अभाव। देखो अभी एक गुरुदेव श्री का प्रवचन गुरुकान दृष्टिमान का 7वां भाग अभी आ रहा है, उसमें एक बहुत जोरदार प्रवचन आया था इस विषय पे कि देखो अज्ञानी को व्रत नहीं होते। एक बात, विकल्पात्मक व्रत किसको नहीं होते? कहते अज्ञानी को नहीं होते, पूर्ण ज्ञानी को नहीं होते, और सम्यक दृष्टि को नहीं होते। क्या मतलब? चौथे गुणस्थान में। समझ में? 5 में होंगे ना, तो सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में व्रत नहीं हो सकते। देखो गुरुदेव श्री ने बोला कि दया, दान, व्रत, उपवास आदि का परिणाम हो, ये भाव तो ज्ञानी और अज्ञानी सबको हो सकता है, लेकिन उस परिणाम का नाम व्रत संज्ञा तब तक नहीं मिलेगी जब तक अंतरंग में 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की शुद्धि रूप श्रावक दशा नहीं प्रकट हो। आगे, और यदि वो श्रावक दशा या मुनि दशा अंतरंग में प्रकट हुए बिना यदि उस पराश्रित शुभ राग को व्रत मान लिया तो गुरुदेव श्री तो चूकते नहीं है कहने में
उनने कहा मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, क्या कोई बुरा काम कर लिया क्या? नहीं बोलते बुरा काम कर लिया क्या? बुरा काम की बात नहीं है। जो चीज नहीं है, सोने को पीतल, सोना नहीं है हमारे पास में, तो पीतल सोने की जगह चलेगी कि नहीं चलेगी? हमारे पास में हीरा माणिक रत्न आदि नहीं है, ठीक है? तो उसी तरह का डायमंड, जो आजकल नकली डायमंड आता है ना, आर्टिफिशियल, तो उसको असली डायमंड के रूप में चला लोगे कि नहीं चला लोगे? 2000 का नोट बढ़िया लाल लाल कलर का, ठीक, अब वो नहीं मिले अपने को, तो भारतीय बच्चों का बैंक वाला 2000 का नकली नोट, उसको चला लेंगे ना अपन। अरे जब लोक में हम नकली, मैं तो दूसरी बात बोलता हूं कि अगर हमारे को कोई बीमारी है और मार्केट में दवा आई और पता लगा कि ये दवा नकली है और पॉल पट्टी खुल गई, तो वो दवा हम लेंगे या नहीं लेंगे? वो कहते हैं भाई साहब, दवा नहीं लेकर के मरना अच्छा, लेकिन खोटी दवा लेकर के मरना अच्छा नहीं। तो जब हम दुनिया में किसी तरह नकली माल को नहीं चलाते, तो धर्म क्षेत्र में कैसे चलेगा? आगे बात समझ। ये गुरुदेव श्री ने लिया कि भाई वो होता है, वो करे तो क्या करे कि नहीं करे, वो प्रश्न नहीं है। मान्यता में क्या पड़ा है? मान्यता में अगर यह पड़ा है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये व्रत है और इससे मेरा पंचम गुणस्थान आ गया, तो कहते कि पंचम गुणस्थान तो नहीं है, लेकिन तेरा ये बादशाही गुणस्थान है ना जो मिथ्यात्व का, कि ये गुणस्थान भी हटने वाला नहीं है और दृढ़ हो गया, आ गया, गृहीत मिथ्यात्व में चला गया। क्यों चला गया? कि अव्रत को व्रत माना। अभी व्यवहार व्रत की बात कर रहा हूं, निश्चय व्रत तो है नहीं, लेकिन व्यवहार भी कब कि पंचम गुणस्थान के योग्य शुद्धि हो। अरे जब सम्यक दृष्टि को भी नहीं होते तो हमारे कैसे हो जाएंगे? लोक में हम गलती नहीं करते। लोक में क्या करेंगे? लोक में करेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेगा भैया क्या क्यों आए हो? कि इसलिए आए, बीमार हैं इसलिए आए, बाकी किस लिए आएंगे आपके पास? तो कि ठीक है, ये पहले जांच करा के आओ। पहला क्या, पहला सेंटेंस क्या होता है डॉक्टर का? अमुक अमुक जांच करा के आओ। कि साहब डॉक्टर साहब जांच करने के बाद आप क्या करोगे? कि तुम्हारी रिपोर्ट देखेंगे। कि रिपोर्ट देखने के बाद क्या करोगे? कि दवा देंगे। कि मेरा रोग किससे मिटेगा? जांच से मिटेगा, आपके रिपोर्ट देखने से मिटेगा, या आप दवा दोगे उसे खाने से मिटेगा? ये बताओ। खाने से मिटेगा ना। तो ये जांच करा के रिपोर्ट दिखा के भी मुझे दवाई लेना है, ठीक? तो ऐसा करता हूं, मैं पहले दवा ले लेता हूं। चलता है ऐसा। लोक में करते हो ऐसी गलती? अपन लोग को लोक में करते नहीं करते ना। बस यही जो काम देखो, लोक में हम हर काम को पद्धति से करते हैं, और धर्म क्षेत्र में कोई भी काम किसी पद्धति से होता है उसे समझने के लिए भी तैयार नहीं है। आ गया समझ में? इसलिए यहां पे कहा, ये आ गया ना, प्रथम तो निर्विकार स्व संवेदन रूप निज शुद्ध भाव प्राणों को ही हानि पहुंचाता है। आ गया। फिर दूसरे के द्रव्य प्राणों की हानि हो या न हो, इसका कोई नियम नहीं, नक्की कर लो। आ गया। अभी देखो, अब ये 150 नंबर की, 150 नंबर की गाथा। इसमें देखो, आदा कम मलिमसो धरे दीपाणे पुणो पुणो अन्ने नचयदि जाव ममत्ति देह पधाणेषु विषयेषु कर्मे मलिन जीवित्या लगी प्राणो धरे छे फरी फरी ममता शरीर प्रधान विषय जान लगी छोड़े नहीं। देखो सारी बात एक ही बात है। 94 नंबर की गाथा में कहा था कि यह मनुष्यादि पर्याय जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है।
शरीर को अपना माना, सारे रोग खड़े हैं। ये लिखा है यहां पे, देखो लिखा नहीं, ठीक गाथा में लिखा ना, ममता शरीर प्रधान विषय जहां लगी छोड़े नहीं। बहुत सारी बातें इसमें आने वाली है गाथा में, देखो। यावत, यावत माने जब तक, जब तक कह करके ये कालवाची शब्द है, जब तक, ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक होगा। तो आचार्य कहते हैं जब तक तू ऐसा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जब तक और तब तक कह करके ये कहना चाह रहे कि तेरे ही हाथ में है, कोई दूसरा नहीं करा देगा। आगे समझ में है ना। देखो कि जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, पहले क्या छुड़ाया, देखो देखो क्या कहा, देह प्रधान विषयों में, मैंने 5 इंद्रिय के विषयों में ममत्व नहीं छोड़ता। सबसे पहले क्या छूटता है, सबसे पहले क्या छूटता है, कि ममत्व छूटता है। अब ममत्व तो छोड़े नहीं और 5 इंद्रिय के विषय छोड़ के बैठ जाए और अपने को त्यागी मान के बैठ जाए, तो कहते तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें क्या है। क्योंकि ये लालसा पड़ी है ना अंदर में कि यहां त्यागूंगा तो आगे मिलेगा, है ना। क्यों, ममत्व नहीं छोड़ता। तो ममत्व छोड़, देखो ये नास्ति से कथन है, इसका अस्थि क्या होगा, 5 इंद्रिय के विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता। तो 5 इंद्रिय के विषयों में ममत्व कैसे छोड़े, पद्धति क्या है इसकी। 5 इंद्रिय के विषयों को उठा उठा के फेंक दे, क्या करे कि अपनी आत्मा में एकत्व जोड़ दे। अपनी आत्मा में एकत्व जोड़े बिना 5 इंद्रिय के विषयों से ममत्व छूट ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि को सबसे पहले 5 इंद्रियों में ममत्व छूटता है। 5 इंद्रिय के विषय पहले नहीं छूटते, पहले क्या छूटता है, कि पहले ममत्व छूटता है। और ममत्व छूटने के बाद फिर आगे गुणस्थान आएगा, चौथे गुणस्थान से आगे, तब 5 इंद्रिय के विषयों का एक देश और मुनि दशा में सर्वदेश छूटना होगा। लेकिन पद्धति एक ही, कि आत्म स्वभाव में ममत्व आना चाहिए। देखो छोड़कर, तो ये प्रश्न ही हो गया कि भाई चलो वहां से अगर वो ममत्व छोड़ दे तो जोड़े कहां। भाई अपन किसी से कहें यहां खड़े मत रहो, यहां खड़े मत रहो, इधर खड़े मत रहो, इधर खड़े मत रहो, कि भाई साहब बकवास मत करो, ये बताओ खड़े कहां रहे। ख्याल में आ गया नहीं आ गया। नास्ति अनेक होती है, लेकिन एक अस्थि बता दो ना, तो एक अस्थि बताने पर सारी नास्ति आ गई, है ना। 5 इंद्रिय के विषयों से ममत्व छोड़ो। अब 5 इंद्रिय के विषय को ममत्व छोड़ा, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय से मैंने ममत्व छोड़ दिया है, ये ममत्व नहीं छोड़ा। तो 5 इंद्रिय के विषयों का ममत्व छोड़ा कि नहीं छोड़ा। माना ममत्व छोड़ने का ममत्व करके बैठ जाता है, तो मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, आ गया भाई। सीधी सी बात है, अपने आत्मा में ममत्व आएगा तो 5 इंद्रिय के विषयों को ममत्व छूटेगा। इसका मतलब ये, तो आप देखो फिर क्या कहते हैं, तब तक कर्म से मलिन आत्मा, कर्म से मलिन माने विकारी आत्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। जब तक ममत्व नहीं छोड़ेंगे इन प्राणों से, इन इंद्रियों के विषयों से, है ना, जब तक आत्मा में ममत्व नहीं आएगा, नए नए प्राण धारण करते रहेंगे। नियम सार में एक कलश आता है कि जब तक यह जीव इस पुद्गल को अपना मानेगा, पुद्गल में शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, कर्म हो सकते हैं, व्यापार, दुकान, धंधा, नोट पानी, जो भी है सब, कि जब तक यह जीव इस पुद्गल को अपना मानता रहेगा, तब तक संसार यात्रा में यह पुद्गल इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। देह नहीं चाहिए तो सबसे पहले देह दृष्टि छोड़ो,
राग नहीं चाहिए तो सबसे पहले राग दृष्टि, पहले राग नहीं छूटेगा। द्वेष नहीं चाहिए तो पहले द्वेष दृष्टि छोड़ो। पहले दृष्टि में त्याग आता है और उसके बाद परिणति में त्याग आता है। आया समझ में? पहले दृष्टि में त्याग और उसके बाद परिणति में त्याग। हमारी गलती क्या हुई कि दृष्टि के त्याग का तो ठिकाना नहीं और परिणति का त्याग वो भी हमारे मान्यता के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार तो होगा ही नहीं, हमारी मान्यता के अनुसार परिणति में त्याग करना मानकर, करके नहीं, करना मानकर अपने को ठगते हैं और दूसरों को ठगते हैं। कर्म से मलिन आत्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारयति, मैंने धारण करता है। आया? टीका सरल ही है इसकी, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो टीका, जो इस आत्मा को पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, संतान रूप प्रवृत्ति में ये प्राण गए नए आ गए, ये गए नए आ गए, ये गए नए आ गए, ये गए नए, एक समय भी प्राणों के बिना आत्मा रहा नहीं आज तक, ऐसा प्रवृत्ति है। उसका अंतरंग हेतु माने मूल कारण क्या है उसका? कि शरीर आदि का ममत्व रूप उपरक्तपना है। शरीर आदि के प्रति, शरीर आदि का ममत्व रूप उपरक्तपना, यानी शरीर आदि में, ममत्व आदि में सब लगा लेना, क्योंकि जितने भी पौद्गलिक पदार्थ अपने को दिखते हैं उन सब में हमारा ममत्व पाया जाता है। तो उनमें उपरक्तपना है, जिसका मूल माने निमित्त कौन? का अनादि पौद्गलिक कर्म है, माने पुराने कर्म का उदय उसका निमित्त है। और ये जो नया विकार हुआ ये नए कर्म बंध का निमित्त है, ऐसा भावार्थ। द्रव्य प्राणों की परंपरा चलते रहने का अंतरंग कारण अनादि पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाला जीव का विकारी परिणमन है। बहुत कितने सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा। जब तक जीव देहादि विषयों के ममत्व रूप विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता, तब तक उसके निमित्त से पुनः पुनः पुद्गल कर्म बंधते रहते हैं और उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणों का संबंध होता। अब जिसे द्रव्य प्राणों का संबंध नहीं करना हो तो क्या करे वो? तो सीधी सी बात है, देह में आत्मपने की बुद्धि का त्याग कर दे। और देह में आत्मपने की बुद्धि का अगर त्याग नहीं करेगा तो कहते हैं कि नया नया विकार करेगा, नया नया विकार करेगा तो नए नए कर्म बंधेंगे, नए नए कर्म बंधेंगे तो नए नए प्राणों का संयोग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर की ही प्राप्ति होती रहेगी, कभी भी शरीर रहित होने का अवसर अपने जीवन में नहीं आएगा। इसलिए सबसे जो मूल बात है वो ये है कि अपने को अपनी आत्मा में एकत्व करते हुए शरीर आदि के प्रति ममत्व का त्याग कर देना चाहिए। अभी ये गाथा खाली पढ़ लेते हैं। अब पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या कहा? पौद्गलिक प्राणों की संतति, उससे निवृत्ति माने वो श्रृंखला टूट जाए, है ना, तो उसकी निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या है उसे आचार्य देव समझाते। गाथा और हरि गीत पढ़ लीजिए, बाकी कल देखेंगे। जो इंद्रियादि विजयी भवीय उव ओगमपगम झादी कम में हिंसोण रज्जदी किहतम पाणा अणुचरती करी इंद्रिया दिक विजय ध्यावे आत्मने उपयोग ने ते कर्म थी रंजित नहीं क्या में प्राण ते ने अनुसरे। अभी देखो आगे बात समझ में, इंद्रियादि विजय क्या करे कि ध्यावे आत्म ने उपयोग ने। आगे ना, अभी अपनी इतनी देर चर्चा चली तो
ऐसा नहीं कि ये कोई घर से कोई बात लेके आए हैं, सब बात जिनवाणी में लिखी है, आचार्य भगवान ने लिखी है, टीकाकार ने स्पष्ट की है और गुरुदेव ने समझाई है। समझ में आ गया? वो बात है। इस गाथा पर अपन चर्चा कल की स्वाध्याय में करते हैं।